ये कहानी है चमनपुर गांव की। एक गरीब लकड़हारा भोला जो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था, और दूसरी तरफ था लालची गब्बर जो एक समोसा 150 रुपए में बेचता था। लेकिन एक दिन भोला ने ऐसा कमाल किया कि गब्बर का ठेला खाली हो गया और उसका खुद का 5 रुपए वाला जादुई समोसा पूरे गांव में छा गया। ए भाई, लाइन में लगो और जेब गरम रखो। ये समोसा नहीं, सोने का बिस्किट है। पूरे 150 रुपए का एक। जिसके पास पैसे हैं वही खुशबू सूंघे, बाकी लोग रास्ता नापे। गब्बर भाई थोड़ा रहम करो, समोसे का साइज तो छोटा है, कम से कम दाम तो थोड़ा कम करो। 20 रुपए में एक छोटा टुकड़ा ही दे दो। 20 रुपए? अरे ओ कंजूस, इतने में तो मैं समोसे की ऊपर वाली पपड़ी का कोना भी ना दूं। जाकर मुफ्त की हवा खा, वो भी बाजार में महंगी होने वाली है। इतना घमंड अच्छा नहीं गब्बर, एक दिन कोई तेरे से सस्ते समोसे लाएगा। जब तक चमनपुर में गब्बर की कड़ाही गरम है, कोई दूसरा यहाँ टिक नहीं पाएगा। जिसके पास 150 रुपए नहीं, उसकी जबान को स्वाद का कोई हक नहीं। छोटू, जो समोसा नहीं खरीद रहे उनसे खुशबू सूंघने का टैक्स वसूल कर। और मिलिए हमारे भोला से, जो रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें शहर और गांव में बेचकर अपना गुजारा करता था। बस थोड़ा और हिम्मत रख ले मेरे कंधों। आज ये लकड़ियां बिक गईं तो बिंदिया के लिए वो मशहूर समोसा पक्का ले जाऊंगा। वो खुश हो जाएगी तो हमारी सारी थकान मिट जाएगी। भोला चलते चलते गब्बर के ठेले के सामने रुक जाता है। आहा, क्या लाजवाब खुशबू है। ऐसा लगता है मसालों ने हवा में महफिल सजा दी हो। मन तो करता है यहीं बस जाऊं और बस सूंघता रहूं। अरे भोला, सिर्फ सूंघने से पेट नहीं भरेगा, पर गब्बर का समोसा खाने के लिए भटुआ भी भारी चाहिए। जेब में तो कुल 40 रुपए है और समोसा 150 का। मेरी जेब के सिक्के भी मुझसे पूछ रहे हैं, भाई हमें बाहर क्यों नहीं निकालते। खैर, मेहनत करूंगा तो शायद आज कोई चमत्कार हो जाए। भोला हसरत भरी निगाहों से ठेले को देखता है और सिर पर लकड़ियों का गट्ठर संभालते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद, दिन भर की मेहनत और पसीने के बाद, भोला अपनी सारी लकड़ियां बेच लेता है। थके कदमों और उम्मीद भरे दिल के साथ वह फिर से गब्बर के समोसे के ठेले की ओर बढ़ता है। गब्बर भाई, आज मेरी बिंदिया का जन्मदिन है। मेरे पास अभी सिर्फ 40 रुपए है। क्या एक समोसा उधार मिल सकता है? कल लकड़ियां बेचते ही सबसे पहले आपके पैसे चुका दूंगा। उधार? अरे ओ लकड़हारे, ये समोसे की दुकान है, कोई खैरात का अड्डा नहीं। जिसकी औकात सूखी रोटी की हो, उसे गब्बर के समोसे के सपने नहीं देखने चाहिए। पर भाई साहब, वो बहुत खुश हो जाएगी। बस एक समोसा दे दीजिए। चल भाग यहाँ से। तेरी ये रोनी सूरत मेरी दुकान के लिए अपशकुन है। यहाँ खड़ा रहा तो मेरा तेल ठंडा पड़ जाएगा। फुट यहाँ से। भोला का सिर शर्म से झुक जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। वह चुपचाप उदास मन से वहां से धीरे धीरे चला जाता है। घने जंगल के बीच भोला पसीने में तरबतर होकर लकड़ी काट ही रहा होता है कि तभी उसकी कुल्हाड़ी जमीन में किसी धातु से टकराती है। अरे ये कैसी आवाज? कहीं यहाँ कोई पुराना खजाना तो नहीं दबा? भोला जोश में आकर मिट्टी खोदता है। उसे एक छोटा पुराना बक्सा मिलता है। मिल गया। अब बिंदिया को गहने पहनाऊंगा और गब्बर का पूरा ठेला खरीद लूंगा। आज मेरी गरीबी का अंत होगा। भोला बक्सा खोलता है। अंदर सिर्फ एक जंग लगी बड़ी सी चाबी और मिट्टी में सना 10 रुपए का सिक्का है। वाह रे मेरी किस्मत, हाथी की खुदाई की और निकला चूहा, वो भी बिना पूंछ वाला। इस 10 रुपए से तो गब्बर मुझे समोसे की चटनी भी ना सूंघने दे। और ये चाबी, लगता है ये मेरी किस्मत के ताले की है जो कभी खुलेगा ही नहीं। चलो 10 रुपए तो बढ़े, मेहनत ही अपना असली खजाना है। भोला अपनी सारी लकड़ियां बेचकर 150 रुपए की कमाई लेकर अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे सेठ करोड़ीमल रोक लेते हैं। ओए भोला, रुक जा। तुझे याद है पिछले साल तूने मुझसे एक माचिस उधार ली थी? सेठ जी, 1 रुपए की माचिस के लिए आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं? आज बिंदिया का जन्मदिन है, मुझे समोसा लेना है। बेटा, उस माचिस की तीली से तूने आग जलाई, खाना खाया, तब जाकर शरीर में लकड़ियां काटने की ताकत आई। उस ताकत का ब्याज और माचिस का सर्विस टैक्स मिलाकर पूरे 150 रुपए होते हैं। ला निकाल। पर सेठ जी, ये तो मेरी पूरे दिन की कमाई है। हिसाब में कोई रियायत नहीं। या तो पैसे दे या अपनी साइकिल यहीं छोड़ जा। भोला बेबस होकर अपने 150 रुपए सेठ को दे देता है। सेठ पैसे गिनते हुए चले जाते हैं। वाह रे सेठ, माचिस क्या दी,
मेरी किस्मत ही जला डाली। अब बिंदिया को समोसे की जगह अपनी उदासी खिलाऊंगा क्या? भोला सिर झुकाए खाली हाथ घर की ओर चल देता है। रात को भोला अपने घर पर उदास बैठा हुआ होता है और सामने उसकी पत्नी बिंदिया बैठी हुई होती है। क्या हुआ जी, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आज फिर खाली हाथ लौट आए? बिंदिया, आज तुम्हारा जन्मदिन था और मैं गब्बर की बेइज्जती सहकर लौट आया। पैसे भी सेठ ने छीन लिए। मैं तुम्हारे लिए वो मशहूर समोसा नहीं ला सका। अरे तो आप गब्बर की बातों को सच मान बैठे? छोड़िए उसे। गब्बर अगर समोसे का राजा है तो आपकी ये बिंदिया रसोई की जादूगरनी है। आज मैं घर में ऐसा समोसा बनाऊंगी कि आप गब्बर का स्वाद भूल जाओगे। पर घर में चिकन कहाँ है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। यही तो राज है। मैं सोयाबीन और अपने गुप्त मसालों से ऐसा जादू करूंगी कि खाने वाले को चिकन का धोखा हो जाएगा। स्वाद पैसों में नहीं, नियत और मसालों में होता है। आप बस चूल्हा जलाइए, कल बाजार में हमारा सिक्का चलेगा। भोला के चेहरे पर एक नई उम्मीद जागती है। बिंदिया रसोई में समोसे बना रही होती है और पास में ही भोला खड़ा हुआ होता है। दुनिया स्वाद की दीवानी है। अगर खुशबू और बनावट सही हो तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये मुर्गा है या मेरी मेहनत का जादू। ओह बिंदिया, ये क्या हो रहा है? क्या गब्बर ने खुशबू का पार्सल भेजा है? पूरा घर महक उठा है। गब्बर क्या भेजेगा जी, ये तो हमारे जादुई समोसे हैं। दिखने में चिकन, स्वाद में चिकन, पर पूरी तरह शाकाहारी और सस्ते। पर ये सोयाबीन चिकन जैसा कैसे लगेगा? सवाल मत पूछिए, बस इसे चखिए और अपनी किस्मत बदलते हुए देखिए। अगले ही पल भोला समोसे का पहला निवाला छकता है। ओह तेरी की बिंदिया, ये क्या जादू कर दिया? ये तो हूबहू चिकन जैसा है। क्या सच में रात को कहीं से मुर्गा ले आई थी? अरे नहीं जी, ये पूरी तरह शाकाहारी है। बस सोयाबीन और मसालों का सही मेल है। क्यों ना हम इसे बाजार में बेचे? दाम रखेंगे सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए? ओ बिंदिया, दिमाग तो ठीक है। गब्बर 150 का बेचता है, हम 5 रुपए में तो सड़क पर आ जाएंगे। नहीं जी, हम समोसे का साइज थोड़ा छोटा रखेंगे। जहाँ गब्बर का 1 बिकता है वहाँ हमारे 100 बिकेंगे। गरीब हो या अमीर, 5 रुपए तो हर कोई खर्च कर सकता है। कम मुनाफा, ज्यादा ग्राहक। बात तो पते की है। 5 रुपए सुनकर तो सोता हुआ आदमी भी जाग जाएगा। ठीक है बिंदिया, आज चमनपुर देखेगा कि असली स्वाद पैसों में नहीं, नियत में होता है। अगले ही दिन गब्बर के ठेले के सामने भोला जमीन पर अपना छोटा सा समोसे का स्टॉल लगा लेता है और पास में ही एक बोर्ड रख देता है जिस पर लिखा होता है 5 रुपए में समोसे। ओए चमनपुर वालों, 5 रुपए के चक्कर में मत पड़ना। ये लकड़हारा जरूर तुम्हें चूहे का मांस खिला रहा है। हाँ भाई बोला, 5 रुपए में चिकन, कहीं हम बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे? भाई साहब, पहले चखिए फिर पैसे दीजिए। अगर स्वाद गब्बर के समोसे से कम निकला तो समोसा मुफ्त। ग्राहक एक संशय के साथ एक टुक्का तोकर मुंह में डालता है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो गब्बर के 150 रुपए वाले समोसे का भी बाप है। ओए गांव वालों, लूट मची है, जल्दी आओ। पलक झपकते ही गब्बर का ठेला खाली हो जाता है और भोला के पास भारी भी लग जाती है। लोग पागलों की तरह समोसे मांग रहे हैं। भाई मुझे 4 दो। मुझे भी 1 दो। ये क्या हो रहा है? मेरा 150 वाला समोसा ठंडा पड़ रहा है और इस लकड़हारे की लॉटरी लग गई। जरूर इसमें कोई काला जादू है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भीड़ को भोले के पास देखकर गब्बर गुस्से से भर जाता है। उसी शाम अंधेरा होते ही गब्बर चुपके से भोला के घर के बाहर छुपकर निगरानी करने लगता है। तभी पास ही बिंदिया कूड़े के ढेर में खाली पैकेट जलाती हुई दिखाई देती है। ये लकड़हारा मुर्गे कहाँ गायब कर देता है? न कोई आवाज, न कोई पंख। क्या ये कौवे काट कर खिला रहा है? आज इसका राज जान कर ही रहूंगा। तभी बिंदिया वहाँ से चली जाती है और गब्बर धीरे धीरे दबे पांव उस कूड़े के ढेर के पास आ जाता है। क्या सोयाबीन और ये चिकन मसाले का खाली डिब्बा? तो ये है इसका असली खेल। बेटा भोला, तूने लोगों की जुबान और धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। जब सुबह पंचायत में सबको पता चलेगा कि जिसे वो चिकन समझ रहे थे वो सोयाबीन का चूरा है, तो लोग तेरा ठेला और तेरी हड्डियां दोनों बराबर कर देंगे। कल तेरा आखिरी दिन है। अगले ही पल गांव के बीच बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है, जहां पूरे गांव वाले इकट्ठा हैं और भोला, बिंदिया व मुखिया जी के सामने गब्बर खड़ा दिखाई देता है। ठहर जाओ सब, रुक जाओ। ये जो स्वाद तुम चटकारे लेकर ले रहे हो, ये तुम्हारी सेहत और धर्म दोनों के साथ खिलवाड़ है। मुखिया जी, ये भोला हम सबको धोखा परोस रहा है।
5 रुपए में कोई अपनी जेब से पैसे भरकर चिकन नहीं खिलाता। साफ बात है, ये या तो बीमार जानवरों का मांस है या फिर कुछ और गंदा। इसकी दुकान की तलाशी ली जाए। भोला, गब्बर ने जो आरोप लगाए हैं वे संगीन हैं। गब्बर का कहना है कि उसने तुम्हारी पूरी रसोई छान मारी, पर वहां उसे एक पंख तक नहीं मिला। फिर इस समोसे में वो गोश्त वाला स्वाद कहां से आ रहा है? क्या तुम गांव वालों के भरोसे का कत्ल कर रहे हो? मुखिया जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तो बस क्या, अब जुबान लड़खड़ा रही है? मुखिया जी, इसे अभी इसी वक्त गांव से बाहर निकालिए और इसकी दुकान को आग लगा दीजिए, ताकि आगे कोई ऐसा पाप ना कर सके। रुकिए मुखिया जी, सजा सुनाने से पहले सच को अपनी आंखों से देख तो लीजिए। गब्बर ने ठीक कहा कि रसोई में मुर्गा नहीं मिला, क्योंकि हमने कभी किसी बेजुबान को मारा ही नहीं। तो फिर ये स्वाद, ये रेशेदार मसाला क्या है बिंदिया? मुखिया जी, ये स्वाद धोखे का नहीं, दिमाग का है। हमने इसमें मांस नहीं बल्कि सोयाबीन की बड़ियों को खास तरीके से उबालकर और सही मसालों के साथ पीस कर ये जादू तैयार किया है। ये वेजी मीट है। इसे इसलिए बनाया गया ताकि गरीब से गरीब इंसान भी उस स्वाद का आनंद ले सके जिसे अमीर लोग अपनी जागीर समझते हैं। ये 100% शाकाहारी और शुद्ध है। मुखिया जी, नाम चिकन समोसा सिर्फ एक पहचान थी, ताकि लोग समझ सकें कि स्वाद कैसा होगा। हमारा मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं, बल्कि गब्बर जैसे लोगों की लूट को खत्म करना था, जो स्वाद के नाम पर गरीबों का खून चूस रहे हैं। झूठ बोल रही है ये। सोयाबीन में ऐसा स्वाद हो ही नहीं सकता। ये सबको बहला रहे हैं। खामोश गब्बर, सच का फैसला अब मेरी जुबान करेगी। मुखिया जी धीरे से एक समोसा उठाते हैं। पूरा गांव अपनी सांसें रोक लेता है। मुखिया जी पहला निवाला लेते हैं, उसे गौर से चखते हैं। अविश्वसनीय। अगर मिट्टी की उपज, सोयाबीन और मेहनत से ऐसा स्वाद मिल सकता है, तो हमें किसी बेगुनाह की जान लेने की जरूरत ही क्या? गब्बर, तेरी महंगी दुकान और तेरी जालिम लूट का वक्त अब खत्म हुआ। जीत तो आज इंसानियत और हुनर की हुई है मुखिया जी। आज से भोला का ये समोसा धोखा नहीं बल्कि चमनपुर का जादुई समोसा कहलाएगा। और गब्बर, तुम पर गांव को गुमराह करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी कहानी, 5 रुपए का जादुई चिकन समोसा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि ऊंची कीमत से नहीं बल्कि साण नियत और हुनर से लोगों का दिल जीता जाता है। आज चमनपुर के बाजार में गब्बर का घमंड टूट चुका है और भोला की मेहनत रंग लाई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।